मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे हैं। आप माँ गायत्री के परम भक्त हैं और नाम ही गायत्री परिवार रखा हुआ है। बहुत सारे लोग जो हैं वो गायत्री मंत्र की शक्तियों से बहुत अनभिज्ञ हैं। तो आपसे बेहतर कौन होगा जो गायत्री मंत्र की शक्तियों के बारे में आज हमें बताए। गायत्री मंत्र की शक्ति ऐसी है जिसके विषय में चाहे जितना भी कहा जाए सुंदर भी उतना कम ही पड़ेगा। अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणं प्रदान पशु कीर्तिम द्रविड़ं ब्रह्मवर्चसम्। कि आप सब चीजें, आयु देने की ताकत माँ गायत्री के मंत्र के अंदर है, प्राण देने की ताकत माँ गायत्री के मंत्र के अंदर है, धन बल जन बल सब कुछ देने की ताकत गायत्री के मंत्र के अंदर है। पर जो सबसे बड़ी ताकत है जो गायत्री का मंत्र प्रदान करता है वो ब्रह्म वर्चस्व प्रदान करता है। आदमी को वो अंदर से नैतिक आध्यात्मिक आत्मिक बल प्रदान करता है जिसके आधार पर वो जिधर चलता है उधर नई धारा को, नई दिशा को बना पाने की सामर्थ्य रखता है। जो लोग शास्त्रों को पढ़ते हैं वो कहानी से परिचित होंगे कि विश्वरथ राजा थे, वशिष्ठ के पास गए मिलने के लिए और गायत्री के बड़े प्रबल उपासक थे वशिष्ठ। उनने वहां पर कामधेनु को देखा और कामधेनु को ले जाने की कोशिश की तो नहीं ले जा पाए। सैकड़ों सैनिक लगाने के बावजूद नहीं ले जा पाए। तब उनके मुंह से निकला, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। कि जो बल है हमारे ताकत का, सेना का, वो सब छोटा है। जो असली बल है वो आत्मबल है। आदमी के अंदर का जो ब्रह्म वर्चस्व है वही उसका बल है। जहां पर उसके अंदर वो चेतना जन्म लेती है कि उसने भी तय कर लिया तो उसको इस संसार की कोई शक्ति रोक पाने की सामर्थ्य नहीं रहती। और गायत्री मंत्र का अवतरण उतने ही उच्चतम योग से हुआ, उतने ही पवित्र प्रकाश को लेकर गायत्री की धारा बहती हुई आई। तो जो गायत्री का अर्थ है वो यही है। हम लोग साधारण तरीके से समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो मूल्य है, यदि कोई पूछे हमारा क्या मूल्य है तो कोई मूल्य नहीं। हमारा मूल्य जो है प्राणों के अंदर है। लिफाफे का कोई मूल्य नहीं, चिट्ठी का मूल्य, बाहर के आवरण का कोई मूल्य नहीं, तत्व का मूल्य, शरीर का कोई मूल्य नहीं। एक वायरस भी आ जाए तो 2 मिनट में शरीर जो है तबाह हो जाएगा। जो मूल्य है वो प्राण का है। जहां प्राण और शरीर के मध्य का डिवोर्स हुआ वहीं पर हम प्राणी नहीं रह जाते हैं, लाश बन जाते हैं। और जो हमारे को प्राणों का पोषण मिलता है वो गायत्री से मिलता है। गयान प्राणान त्रायतेसा गायत्री। शतपथ ब्राह्मण कहता है कि जो प्राणों की रक्षा करती है वो गायत्री है। और पुराण कहते हैं कि गाताराम त्रायते स्मार्ट गायत्री तेरी नीति। जिनका गायन मात्र करने से व्यक्ति भवसागर से तर जाता है वो गायत्री। तो गायत्री मंत्र तो इतना प्रकाशित मंत्र है कि यदि व्यक्ति के जीवन में छोटा सा भी उसका प्रवेश होता है तो वहां पर परिवर्तन की वो धारा जन्म लेती है कि जो करोड़ों जन्मों के संस्कार थे, जो अनेकों जन्मों के कुसंस्कार थे, वो विदा होना शुरू होते हैं और व्यक्ति अच्छे मार्ग पर बढ़ता है। बस अंतर इतना है कि व्यक्ति चमत्कारिक परिणामों की आशा करता है और चमत्कारिक परिणाम गायत्री के मंत्र में संभव नहीं। ये ऑर्गेनिक खेती है। यहाँ पर व्यक्ति को धीरे धीरे अपने जीवन को बदलने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संस्कारों से लोहा लेना पड़ता है। जो बुरी आदतें व्यक्तित्व का हिस्सा जमाने भर से बन चुकी है उनको बदलने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है और उस दिशा पे ले जाने का काम माँ गायत्री का है। वो नहीं जो हम चाहते हैं बल्कि वो जो हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, पवित्र है, उज्ज्वल है और प्रकाशित है। हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने का काम माँ गायत्री का नहीं है, हमारे जीवन को अच्छा बनाने का काम माँ गायत्री का है। तो जब जीवन में अच्छा बनाने का भाव होता है तो उसमें दोनों ही चलते हैं। कपड़ा गंदा हो जाएगा तो थोड़ा उसका धुला भी जाएगा, उसको रंगाया भी जाएगा, थोड़ा उसको रगड़ा भी जाएगा, थोड़ा उसको मोगली से पीटा भी जाएगा। तो वो जो काम है वो माँ गायत्री के है जहाँ पर जन्म जन्मांतर के संस्कार जाए, अंदर की जो प्रकाश है वो आए। जैसे अंगारे के ऊपर राख जम गई है तो राख हटे, प्रकाश निकल करके आए। अगर लोगों को गायत्री मंत्र से आत्मबल लेना हो तो किस वक्त पे इसका उच्चारण करना चाहिए, किस वक्त पे इसको बोलना चाहिए? ऐसा कुछ विशेष समय है जबकि इसको बोलने से आपकी शक्तियों पे ज्यादा फर्क पड़ता हो, ज्यादा सकारात्मकता, ज्यादा ऊर्जा मिलती हो? गायत्री का मंत्र वैसे तो त्रिकाल का मंत्र है। जब तीनों संध्याएं होती हैं, जब एक समय जाता है और दूसरे का आगमन होता है तो उस समय में संध्या काल कहा जाता है। और उस समय का जो मंत्र है वो गायत्री का मंत्र है क्योंकि उस समय में दोनों जो काल है उन दोनों कालों की ऊर्जा को गायत्री का मंत्र शिखर पर पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है।
पर प्रातः काल में सूर्योदय के समय में इसका जो भाव है, खासकर इसको हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, उस समय में गायत्री के मंत्र का जो तप है, तेज है, प्रकाश है और प्रभाव और विस्तार है, वो सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो गायत्री का मंत्र हम लोग कह रहे हैं तो उस समय में कहते हैं तत् सवितुर्वरेण्यम। वो जो शब्द सविता है वो भगवान सूर्य का नाम है। सविता सर्वस्व प्रसविता है, ये शब्द से ही प्रसव निकल करके आया। हॉस्पिटल्स में जाएं तो लोग कहते हैं प्रसव पीड़ा से गुजर रहे। जब माँ जो है बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव पीड़ा कहलाती है। उसी शब्द से भगवान सूर्य का ये शब्द निकल करके आया सविता। भगवान सूर्य के बहुत सारे नाम है, सूर्य है, आदित्य है, दिवाकर है, प्रभाकर है, उद्गीत है, मार्तंड है, विश्वरूप है, विश्वनाथ है, ये ज्यादातर पुल्लिंग। सविता स्त्रीलिंग। भगवान सूर्य का वो नाम जिसने पूरी सृष्टि को जन्म दिया, सृष्टि को जन्म देने वाली जो शक्ति है। वरेण्यम, जो सबको बराबर प्रेम करती है, सबको धारण करती है, भगवान सूर्य हरेक को देते हैं। उनसे ही हम ये प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन में पवित्रता दें, प्रखरता दें, परिष्कार दें, और मुझे अकेले को न दें बल्कि पूरे समष्टि को दें, पूरे समाज को दें। तो उसको करने के लिए जब हम भगवान सूर्य से ही प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वही उनके अधिष्ठाता देवता है, तो इसलिए सूर्योदय का जो काल है वो श्रेष्ठतम है। और उस समय में भी इस भाव के साथ व्यक्ति गायत्री मंत्र को करता है कि हमें उसका पूर्ण प्रभाव मिले तो निकल करके आता है। जिन लोगों को और विस्तार के साथ जानना है उनको मैं कहूंगा कि गायत्री महाविज्ञान है परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक, उसको अनिवार्य रूप से पढ़ें। करना कब है, करना कैसे है, करने के तरीके क्या है, किस तरह से करना है, उनके माध्यम से जो उच्च स्तरीय साधना है वो कैसे करें, गायत्री की जो पंचकोशी साधना है वो क्या है, गायत्री के माध्यम से कुंडलिनी जागरण है वो क्या है, ये सब जानने के लिए भी कोई एक जगह पर एनसाइक्लोपीडिया हो सकता है तो गुरुदेव का वो ग्रंथ है जिसको गायत्री महाविज्ञान के नाम से जानते हैं। पढ़ने वाले उसको पढ़े तो उनके जीवन की दिशा एकदम सुनिश्चित हो सकेगी। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।